हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, लास्ट वीडियो हमने इस चैनल पे डाला था 1 महीने के पहले, है ना। उसके बाद में वीडियोस डालना मैंने बंद कर दिया था। रीज़न भी उसके लिए वैसा ही था, है ना। जिस कमरे में मैं वीडियोस बनाता हूँ, शूट करता हूँ ना, वो कमरा जो है सूरज के एकदम नीचे आता है ना। और एक गर्मी के सीज़न में अगर 1 सेकंड के लिए भी फैन बंद हो जाता है ना तो मुश्किल हो जाती है। तो ऐसा ही हुआ था, है ना। जब वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट किया, मतलब रेगुलर तो मैं डालते रहता था, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसे हुआ, वीडियो बनाता था, आधा पौने घंटे का शूट हो जाता था, लाइट चली जाती थी, लिंक कट हो जाती थी। लगातार 2-3 बार ऐसे ही हुआ। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि वीडियो बनाना बंद कर देते हैं। लेकिन जब मैं चैनल देख रहा था हमारा, उसकी एनालिटिक्स देख रहा था, मुझे पता चल गया कि चैनल जो अपना है उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब हो गई है ना। जो सब्सक्राइबर्स पहले अच्छे बढ़ रहे थे, अभी निगेटिव में चले गए सब्सक्राइबर्स, मतलब दिन ब दिन कम हो रहे हैं, कुछ 1-2 बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चैनल जो है वो कोमा में चल गया है। उसका रीज़न भी मुझे पता है कि वीडियोस नहीं डाले थे, है ना। तो वीडियोस डालना बहुत ज़रूरी है। जो चैनल हमारा कोमा में चला गया है उसको जगाना बहुत ज़रूरी है, मर जाए उसके पहले। गर्मी अभी भी है, लेकिन सोचा कि वीडियोस डालते रहो, है ना। तो जो अब फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैनल को बढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं, मरे उसके पहले उसको जगा देते हैं। तो सोचा ट्राई करेंगे न्यूमेरिकल वाले वीडियो से। हमने जो क्लास 12th का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है पढ़ भी रहे थे, थियरी का 1-2 वीडियो में हो जाएगा, और न्यूमेरिकल का पार्ट 1 हो चुका था, 2 बाकी था। तो अभी एक नया स्टार्ट कर रहे हैं हम, फिर से चैनल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने सोचा न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो क्लास 12 का थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है उसका पार्ट 2 में हम न्यूमेरिकल कवर कर देंगे। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया। आज हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, आपकी स्क्रीन पे है। एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। गिवन क्या है, एक आइडियल गैस है, क्वेश्चन 8 गिवन। उसको प्रोसेस कौन सी है, प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, करेक्ट। नेक्स्ट दिया है, इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क। वर्क दिया है 2000 जूल, करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑन इट्स एनवायरमेंट, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन एनवायरमेंट मतलब ऑन द सराउंडिंग, तो वर्क डन पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाउ मच हीट इज एडेड टू इट। हीट मतलब क्यू, ठीक है। तो बस कोई भी प्रोसेस में हम हीट, वर्क, इनके बीच का रिलेशन देखा है। हीट और वर्क के बीच का जो रिलेशन देता है वो कौन देता है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ देता है। और थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है यहाँ पे कैलकुलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, हीट एडेड और रिलीज्ड, है ना, इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अगर किसी सिस्टम में हीट ऐड होती है तो कुछ हीट इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च होती है सिस्टम के, और बाकी की हीट जो है वर्क डन में खर्च होती है, ठीक है। यहाँ पे क्यू दिया, क्यू निकालना है, वर्क दिया है, डेल्टा यू कहाँ से निकालेंगे। डेल्टा यू निकालने के लिए कुछ दिया है क्या, तो जरूर, क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस दिया है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है तो याद करो डेल्टा टी क्या होता है, 0। और जहां पे डेल्टा टी 0 होता है वहां पे डेल्टा यू भी क्या होता है, 0। हर एक प्रोसेस का पढ़ा है हमने, है ना। हर एक प्रोसेस में ये रिलेशन देखा है, क्या 0 होता है, क्या नहीं 0 होता है। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ भी लगाया है हर एक प्रोसेस का, है ना। प्लेलिस्ट में है सारे वीडियोस, एक एक प्रोसेस के लिए बनाया है, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, है ना, साइक्लिक वगैरह सब में। तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू 0 प्लस W, तो Q इज इक्वल टू W, और W कितना है, 2000 जूल। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बुक में 0 दिया है तो 0 वाला आंसर गलत है, 0 वाला आंसर बिल्कुल गलत है, वो नहीं लगेगा। क्या है, Q इज इक्वल टू सीधा सीधा दिख रहा है 2000 जूल। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अभी आएगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्या दिया है, एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है। गिवन क्या है, मोनोएटॉमिक गैस है। अब ये मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक कहाँ से आएगा, जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है उसके पहले कौन सा चैप्टर है,
उसके पहले चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक है ना, पॉली एटॉमिक सारे गैसेस हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो उसमें से कौन सा गैस दिया है आपको, मोनो एटॉमिक दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्रेस्ड सो दैट इट्स फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस द इनिशियल टेम्परेचर। अभी देखो TF मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर, है ना, इज इक्वल टू ट्वाइस इनिशियल टेम्परेचर, इस तरह से रिलेशन उन्होंने दिया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर, रेशियो पूछा है, टू फाइंड फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर, ये वाला रेशियो हमको निकालने का है। बाकी प्रोसेस जो दिया है वो क्या दिया है, एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस्ड। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है एडियाबेटिक। ये बहुत जरूरी है, जो प्रोसेस देते हैं ना एग्जाम्पल में, तो प्रोसेस कौन सी दी है वो बहुत जरूरी है निकालना, है ना, या फिर पहचानना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रोसेस जो है हमारी प्रोसेस है एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक वाले कंसेप्ट लगेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस का अगर हम रिलेशन देखेंगे तो क्या, P1 V1 रेस टू गैमा। अब ये गैमा क्या है, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक रेशियो, या फिर अच्छे से अगर बोलेंगे तो रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गैमा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आई लगाएंगे इनिशियल और 2 की जगह पे क्या लिख देंगे, F। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, रिलेशन जो है टेम्परेचर प्रेशर का है ना, टेम्परेचर का रिलेशन दिया है, प्रेशर का निकालना है, वॉल्यूम का कुछ है नहीं, है ना, तो वॉल्यूम को हमको हटाना पड़ेगा। ये एडियाबेटिक प्रोसेस का रिलेशन है, अगर समझ में रहा है तो ये जो रिलेशन है ये एडियाबेटिक प्रोसेस का रिलेशन होता है ना। हमको एक चीज पता है कि आइडियल गैस ही है ये सब, तो PV इज इक्वल टू क्या, nRT। तो V निकालना है, तो अपन V को क्या करेंगे, प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म में लिख लेते हैं। ये N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है, तो उनसे डरने की जरूरत है नहीं। V इधर किधर है और V हमको चाहिए भी नहीं, है ना, तो V को निकालते हैं कैसे, देयरफॉर V इज इक्वल टू nRT अपॉन P। तो इसमें डालो इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो क्या, PI, VI की वैल्यू कैसे डालेंगे, NR एज इट इज कांस्टेंट है, T की जगह पे डालेंगे PI, P की जगह पे डालेंगे PI रेस टू गैमा, है ना, इज इक्वल टू PF एज इट इज, सेम करेंगे NR V इज इक्वल टू nRT, तो T की जगह पे यहाँ पे VF है तो TF, नीचे P है तो PF रेस टू गैमा, करेक्ट। तो बस अभी क्या है, V निकल गया, हमको TI TF के बीच का रिलेशन दिया है, PF और PI के बीच का रिलेशन निकालना है। तो अच्छे से देखो यहाँ पे PI है और ये नीचे देखो PI रेस टू माइनस गैमा, PI रेस टू माइनस गैमा, तो इसको बाहर निकाल लेता हूँ मैं, या फिर क्या करेंगे, नीचे लिख लेता हूँ मैं PI रेस टू गैमा, नीचे अगर रखेंगे तो PI रेस टू गैमा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो N रेस टू गैमा R रेस टू गैमा, मतलब NR रेस टू गैमा, ये लॉज ऑफ इंडाइसेस है, और ये PI रेस टू गैमा। क्या करा, खाली मैंने पावर 4 दिए, ये पावर 4 दिए, गैमा PI को लगा दी उसकी NR को उसकी गैमा पावर लग गई, PI को भी लग गई। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे PF रेस टू 1, PF रेस टू गैमा, है ना, यहाँ पे भी सेम NR रेस टू गैमा और TF रेस टू बी गैमा। अभी क्या, NR रेस टू गैमा, NR रेस टू गैमा कैंसर। यहाँ पे अगर देखोगे ये क्या है, PI 1 माइनस गैमा, क्यों, लॉज ऑफ इंडाइसेस, बेस सेम है, इंडाइसेस में क्या हो जाएगा, सबट्रैक्शन, क्योंकि डिवीजन है। यहाँ पे PI रेस टू गैमा इज इक्वल टू सिमिलर PF रेस टू ये 1 माइनस गैमा, और यहाँ पे TF रेस टू गैमा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए, इंडाइसेस का हम सिर्फ यूज कर रहे हैं, ठीक है।
नीचे का दिखेगा क्या आपको? कितना नीचे जा सकते हैं? ओके, और नीचे जा सकते हैं। तो देखो क्या है, पी एफ अपॉन पी आई चाहिए हमको, है ना। तो पहले पी आई अपॉन पी एफ ले लेते हैं, है ना। तो क्या होगा देखो, देयरफॉर हाँ, और एक चीज है, गैमा हमको निकालना पड़ेगा। गैमा कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ, है ना। या फिर मोनो एटॉमिक के लिए गैमा कितना होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। डायटोमिक के लिए कितना होता है, देखो जो मोनो एटॉमिक होता है उसके लिए गैमा होता है 5/3, गैमा की वैल्यू होती है 5/3। ये कहाँ से पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वहाँ से, है ना। एक फॉर्मूला होता है 1+2/f, उससे भी पता चलता है। f होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, है ना। 3 × 1 3, 3 + 2 5, 5/3, इस तरह से। डाई में थोड़ा अलग हो जाता है, रिजिड नॉन रिजिड वाला कंसेप्ट आ जाता है। मोनो एटॉमिक गैस है, इसके लिए गैमा कितना आएगा 5/3। 5/3 मतलब एक से ज्यादा, 5/3 मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसा लेके गया, है ना, या इसको ऐसा लेके आया, सेम ही रहेगा, है ना। देखो मैं क्या करता हूँ, पी एफ पी आई अपॉन पी एफ ऐसा लिख देता हूँ 1 - गैमा। क्या किया, ये पी एफ इधर था ना, पी एफ वाली टर्म उसको इधर लेके आया। इधर जैसे ही लेके आया मेरे को दिखेगा कि पी आई रेस टू भी 1 - गैमा है, पी एफ रेस टू भी 1 - गैमा है। तो दोनों का इंडाइसिस सेम है, तो इंडाइसिस उनका कॉमन कर दिया, ये रूल है। अगर ऐसा है a⁻n अपॉन b⁻n, तो उसको अपन ले सकते हैं a अपॉन b⁻4 है। तो वही है, ये इधर नीचे आता तो 1 - गैमा दोनों का। सिमिलर हुआ आपने क्या, टी एफ रेस टू भी गैमा है, ये गया टी आई रेस टू भी क्या है गैमा। तो इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ आगे पी आई अपॉन पी एफ अगर करेंगे तो 1 - गैमा। गैमा अगर देखेंगे तो एक से बड़ा है, एक से बड़ा है, मजा नहीं आएगा। तो लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता है, अगर मैं इनको उल्टा कर दूं, पी आई अपॉन पी एफ को पी एफ अपॉन पी आई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो वो करते हैं, पी एफ अपॉन पी आई रेस टू क्या हो जाएगा, फिर गैमा -1 हो जाएगा। उधर के साइड का दिखेगा आपको, ओके। तो गैमा -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कुछ नहीं, टी एफ अपॉन टी आई रेस टू गैमा, ठीक है। अभी पी एफ अपॉन पी आई ही निकालने का है अपने को, पी एफ अपॉन पी आई रेस टू ये क्या हो जाएगा 5/3 -1, है ना। गैमा की वैल्यू डाल दी 5/3 -1 इज इक्वल टू टी एफ कितना है 2 टाइम्स टी आई। तो देखो 2 टाइम्स टी आई अपॉन टी आई रेस टू गैमा। खत्म किस्सा। कैसे खत्म बताता हूँ, ये देखो 3 × 1 3, 5 - 3 कितना 2, तो 2/3, ये पावर कितनी हो जाएंगी 2/3, ठीक है। पी एफ अपॉन पी आई थोड़ा बड़ा हो रहा है न्यूमेरिकल, लेकिन करना पड़ेगा। ये टी आई का 2 रेस टू गैमा कितना है 5/3, ठीक है। चलिए इधर का मिटा देता हूं मैं, देखिए क्या है, इसको लिखता हूँ 2 रेस टू 5/3 इज इक्वल टू 2/3 सॉरी पी एफ अपॉन पी आई रेस टू 2/3। अभी इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है ना, तो करेंगे कैसे, एक काम करते हैं, दोनों साइड पे लॉग डाल देते हैं, है ना। तो लॉग यहाँ पे लगेगा, कैसे, लॉग के लॉगरिथम के रूल लगाओ, क्या ये पावर है, पावर आगे आ जाती है लॉग ऑफ 2, इधर भी ऐसा ही होगा, पावर आगे आ जाएगी लॉग ऑफ पी एफ अपॉन पी आई, ठीक है। तकलीफ अभी देखो क्या है, देखो 5/3 लॉग ऑफ 2, चलो लॉग बुक कहाँ पे है, लॉग बुक ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए लॉग बुक मिल भी गया है ना। लॉग ऑफ 2 है ना, क्या क्या करेंगे, लॉगरिथम्स में आएंगे, है ना। 2 है मतलब एक डिजिट है ना, एक डिजिट है तो क्या पहले कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक में से एक क्या 0। अभी लॉग ऑफ 2 कैसे ढूंढेंगे, लॉग जो चालू होता है वो हमारा 10 से चालू होता है ना, और यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे 20 का 0 में देखेंगे, 20 का 0,
20 का 0 में जैसे भी आते हैं वो लिख के आता है 3010। तो यहाँ पे लिखेंगे 3010 इज इक्वल 2/3 log ऑफ PF/PI। ठीक है, तो देखो ये नीचे का 3 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई को है, इधर आके डिवाइड को, मतलब 5/2 0.3010। ये 2 ऑलरेडी आ चुका है, 3 कैंसल, log ऑफ PF/PI। ठीक है, ये 5/2 मतलब कितना 2.5 3010 इज इक्वल टू log ऑफ PF/PI। हमको चाहिए PF/PI। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 3010 25 0 25 का 5 2 25 0 0 2 एज इट इज 25 3 75 है ना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्या है 0.7525। therefore 0.7525 is equal to log of PF/PI। हमको log of PF/PI नहीं चाहिए, क्या चाहिए PF/PI। तो PF/PI क्या, log इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग। तो लॉग को अगर इधर भेजेंगे तो हो जाएगा एंटी लॉग 0.7525 इज इक्वल टू मिल जाएगा PF/PI। तो एंटी लॉगरिथम का भी टेबल है इसमें, है ना। 0.7525 तो देखो एंटी लॉगरिथम में है, यहाँ पे सारा पॉइंट से स्टार्ट होता है एंटी लॉगरिथम में। वहाँ पे देखेंगे 0.7525 0.75 5623 मतलब 0.75 का 0 में मिला, लेकिन हमको जाने का है 2 और 5 में। 2 तक आएंगे तो 5649 और आगे है 5, तो 5 के नीचे आते हैं तो हमको मिलता है 7 और वो ऐड करना होता है। ठीक है, तो 5649 में 7 ऐड करो, 49 + 7 56, तो 5656 आ जाता है 5656। पॉइंट कहाँ पे ले, यहाँ पे 0 है, उसमें एक ऐड करने का, तो इधर से एक घर आगे जाने का, इधर देने का, तो 56.56 ये आ गया PF/PI। चेक कर लेते हैं आंसर। ठीक है 5.6 ठीक है। न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा था लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अगर ट्राई करोगे एक बार और देखोगे इस न्यूमेरिकल को तो समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अभी नेक्स्ट देखते, चलिए 10वां एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। मैं पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन पे है। एग्जाम्पल एन हाइपोथेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट वर्क डन इन 25 साइकिल्स, है ना। तो फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये सर्कल है, ठीक है। यहाँ से जो दिया है वो है कितना 2, ये जो है वो है 6, ये जो है 1, ये जो है 11। यहाँ पे प्रेशर है वो आप ऊपर लिखा है 10⁵ पास्कल। यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या लिखा है 10⁻³ है, ठीक है। ढंग से देखेंगे तो 10⁻³ और हमको बोला है वर्क डन इन 25 साइकिल्स। नंबर ऑफ साइकिल कितनी है, नंबर ऑफ साइकिल्स इज इक्वल टू 25, है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये साइक्लिक प्रोसेस है। ये कौन सी प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस। और जब भी हम कोई भी प्रोसेस पढ़ते हैं उसमें अगर वर्क डन का कंसेप्ट अगर आपको ढंग से पता है तो वर्क डन 2 तरीके से लिखते हैं। अगर साइक्लिक प्रोसेस नहीं है तो एरिया अंडर द कर्व जब हम निकालते हैं, कौन सा कर्व, पीवी कर्व, कौन सा कर्व, पीवी कर्व, तो हमको क्या मिल जाता है, वर्क डन मिल जाता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस का। लेकिन जब साइक्लिक होता है तो वर्क डन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड, एरिया एनक्लोज्ड। ये जो साइक्लिक बना है उसने कितना एरिया एनक्लोज किया है, वो वाला एरिया मतलब क्या आपका वर्क डन। यहाँ पे हमको दिख रहा है क्या है, सर्कल। सर्कल का एरिया वाला फॉर्मूला क्या होता है, पाया स्क्वायर। लेकिन रेडियस मतलब क्या, ये सेंटर पकड़ोगे यहाँ से ले लोगे क्या,
नहीं, यहाँ पे आपको थोड़ा ढंग से जाना पड़ेगा। कैसे? पाई रेडियस मतलब डायमीटर अपॉन 2 उसका स्क्वायर, पाई डायमीटर का स्क्वायर अपॉन 4। ये तो मैं जस्ट फॉर्मूला लिखा हूँ, ये सर्कुलर एरिया है तो ये जो आप सर्कल लिख दिया मैंने, अभी तक थर्मोडायनामिकल कुछ यूज नहीं। यहाँ पे 2 डायमीटर है, सीधा अपन ज्योमेट्री के हिसाब से नहीं जाएंगे। 2 है ना यहाँ पे वेरिएबल, एक प्रेशर है एक वॉल्यूम है। तो अगर कभी भी साइक्लिक प्रोसेस आता है तो एक डायमीटर अपन प्रेशर के हिसाब से निकालेंगे, ऐसा वाला इतना वाला डायमीटर, और दूसरा डायमीटर निकालेंगे इतना। दोनों तो सेम ही है, दोनों क्योंकि सर्कल है तो डायमीटर अलग अलग नहीं हो सकते, डायमीटर सेम ही होंगे। लेकिन एक डायमीटर हम लिखेंगे प्रेशर के हिसाब से, एक डायमीटर हम लिखेंगे वॉल्यूम के हिसाब से। तो ये हो जाएगा पाई बाय 4। पहला डायमीटर क्या, इसको बोलेंगे P1, इसको बोलेंगे इस वैल्यू को P2, इसको बोलेंगे V2, इसको बोलेंगे V1। तो पहले प्रेशर का P2 माइनस P1 और इसका V2 माइनस V1। सिंपल, जाओ पाई बाय 4। P2 कितना है 11 माइनस 10, बस इतना ही है क्या? नहीं, प्रेशर किसमें है इंटू 10⁵। V2 माइनस V1, V2 है 6, ये है 2, 6 माइनस 2, बस इतना ही है क्या? नहीं, क्या है 10⁻³ चलो सॉल्व करो इसको। पाई बाय 4 11 माइनस क्या है ये 1, क्या है 1, बचा कितना 10, 10⁵, 6 में से 2 गए 4, बचा कितना 10⁻³ 4 4 कट है ना। ये पाई, ये 10⁻1 है ना, 5 10⁻6 माइनस 3 10⁻3। इसका आंसर कितना 3.14 इंटू 10⁻3। ये जो है ये है वर्क इन 1 साइकिल। किसमें निकला है इतना वर्क 1 साइकिल। 25 साइकिल में कितना वर्क होगा? तो सिंपल, ये जो आंसर आया है उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 25 इंटू 3.14 इंटू 10⁻3 78। तो 7850 3.14 दो इधर इंटू 10⁻3, अगर अच्छे से निकलेंगे तो 7 10⁻4 जूल, 7.850 इंटू 10⁻4 जूल। ठीक है, दिख रहा है आपको? यही आंसर 11 बहुत ही सिंपल है। ग्राफ दिया है, क्या एक ग्राफ है जो ग्राफ में ड्रॉ करता हूं, है ना। क्या है? वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है। A टू B, उसके बाद में B टू C सीधी नीचे लाइन है, उसके बाद में C टू D इस तरह से जाएंगे, उसके बाद में D टू A सीधी ऊपर लाइन है। हमको 2 ग्राफ निकालना है, एक ग्राफ है PV, और दूसरा ग्राफ है हमको निकालना है PD। मतलब एक ग्राफ दिया है उससे आपको थोड़ा सोच समझ के 2 ग्राफ निकालने हैं। पहला निकालने का है PV, चलो पहले के लिए ट्राई करते हैं PV के लिए। हमको लॉस पता होने चाहिए, इसमें क्या है लॉस पता होने चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए। चलो अपन कहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। A टू B टेम्परेचर वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके हिसाब से वॉल्यूम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके हिसाब से वॉल्यूम भी क्या है धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो ये रूल है हमको पता है, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप कहाँ पे भी ले लो, ये A पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके साथ में थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा उसी रेट में। लीनियर ग्राफ क्या होता है इस तरह से, है ना, ये जितने स्पीड से बढ़ रहा है उतनी स्पीड से ये भी बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम स्पीड से बढ़ रहा है। तो अगर सोचो किसी बर्तन में गैस भरा है, अपन हीट दे रहे हैं और वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ेगा। वॉल्यूम जितना अपन हीट दे रहे हैं, जितना टेम्परेचर जा रहा है सिस्टम के अंदर, उतने अगर स्पीड से वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है तो उसका प्रेशर थोड़ा सा क्या होगा बढ़ेगा, है ना। तो धीरे धीरे अपना क्या होगा प्रेशर भी इस तरह से बढ़ेगा, जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ेगा उस तरह से। तो ये बात तक चलेगी, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। A टू B चले गए, यहाँ पे A टू B। अभी B टू C अगर ढंग से देखेंगे
तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ तक कुछ टेम्परेचर नहीं, या इस पर्टिकुलर वैल्यू पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम ड्रॉप हो गया। टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम हो गया। अभी वॉल्यूम कम कब होगा, मतलब वॉल्यूम कब होगा, जब प्रेशर अपन बढ़ाते हैं, है ना। कॉम्प्रेस करना तभी तो वॉल्यूम कम होगा। कॉम्प्रेस मतलब क्या, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर कैसे बढ़ेगा, ये क्या है, बी। वॉल्यूम जब कम होगा प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन ऐसा है, इतना नहीं। कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। तो इस तरह से प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ेगा, ये होता है बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ। तो B2C दिया है, ठीक है, B2C, C2D, ये उल्टा हो गया प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या हो गया अभी, उल्टा, है ना। तो ये इस वाली प्रोसेस को जिस तरह से एक्सप्लेन करा, उल्टी प्रोसेस उसी तरह से एक्सप्लेन होगी, तो इसमें कुछ लिखने का जरूरत नहीं। और सिमिलरली ये बढ़ा, ये जब नीचे जा रहा था तो अपन ने प्रेशर को बढ़ाया, अभी ये ऊपर जा रहा है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम होगा। इस तरह से खत्म, आधी समझो आधा आ जाएगा, है ना। ये हो गया बी, ठीक है। यहाँ पे भी वही है ना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। अगर प्रेशर मतलब अपन बर्तन का ढक्कन ऊपर लेके जाएंगे पिस्टन, तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा, फिर जगह मिल जाएंगी गैस को, गैस एक्सपांड होगा मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। उस तरह से प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और उल्टा, दोनों एक दूसरे के उल्टे। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्यों, इसके आगे गई नहीं वैल्यू, और यहाँ पे इसके आगे पीछे गई नहीं वैल्यू, ठीक है। अभी है पीटी, अभी क्या है, पीटी, प्रेशर और टेम्परेचर। ए टू बी देखो क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा, प्रेशर भी हमारा बढ़ेगा। ए टू बी, प्रेशर को बढ़ाया। उसके बाद बी टू सी क्या हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है। टेम्परेचर जब डाउन होगा तब क्या होगा, क्या है, पीटी। टेम्परेचर जब डाउन होता है तब क्या होता है, और सॉरी क्या है, वॉल्यूम डाउन हो रहा है, सॉरी क्या डाउन हो रहा है, वॉल्यूम डाउन हो रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट पे अगर हमारा वॉल्यूम अगर डाउन होता है तो हमारा प्रेशर क्या होता है, हमारा प्रेशर बढ़ता है, सही है। तो देखो वॉल्यूम का डाउन कैसा है, सीधा लाइन है, ठीक है। यहाँ पे हमको प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में जाना है। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम डाउन है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर क्या है, इस तरह से बढ़ेगा। अभी क्यों ऐसा ग्राफ क्यों नहीं, क्योंकि ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ऐसा रिलेशन है ना। प्रेशर और अभी ये टेम्परेचर है, प्रेशर और अभी क्या है, टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे अपन प्रेशर बढ़ाएंगे तभी तो वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम जिस तरह से कम हो रहा है उसी तरह से उल्टा क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। अभी देखो इसके लिए प्रेशर की डंडी ऊपर, तो ये ऊपर वाले के लिए प्रेशर की डंडी नीचे। तो ये वाला ग्राफ भी अपन पहले निकाल देते, टाइम बच जाएगा, है ना। अभी इसके लिए सेम थी, इस तरह से ये डंडी उसके उल्टी, तो ये डंडी उसकी उल्टी, खत्म। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं ग्राफ, है ना। इस तरह से अपना अगर सोचेंगे तो ग्राफ बन जाएगा। लॉ पता होना चाहिए। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा वाला, ठीक है। और बाकी दो लॉ है। चार्ल्स लॉ में क्या है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर टेम्परेचर, गे-लुसैक्स लॉ है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और चार्ल्स लॉ क्या है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इस तरह से वो रूल पता है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में भी डायग्राम ही है। क्या अ सिस्टम इज टेकन टू इट्स फाइनल स्टेट फ्रॉम इनिशियल स्टेट इन हाइपोथेटिकल पाथ्स एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट वर्क डन इन ईच केस। चलो फटाफट डायग्राम निकालते हैं। ये प्रेशर, ये प्रेशर, ठीक है, ABCD है ना, A से B, B to C, C to D, D to A, ठीक है। 6 2, यहाँ पे वैल्यू है 6, यहाँ पे वैल्यू है 2, सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू है 2, यहाँ पे वैल्यू है 6,
हमको क्या निकालना है, वर्क डन। प्रेशर जो है वो 10⁵ पास्कल में है और वॉल्यूम जो है वो कुछ नहीं है, वॉल्यूम है। ठीक है, चलिए हमको क्या निकालने का है, पाथ वाइज वर्क डन निकालना है। तो चलिए पहली पाथ लेते हैं, पाथ ए बी। हाँ, सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला होता है P डेल्टा V या P dV। P मतलब प्रेशर, dV मतलब चेंज इन वॉल्यूम। खत्म, ये समझ में आ गया, खत्म। ए बी, देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या, हाँ जा रहा है, 2 से 6 जा रहा है। ठीक है, तो dV क्या होगा इस केस में, 6 - 2, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा V मतलब चेंज, V2 - V1, V2 है 6, V1 है 2, तो कितना आ जाएगा, प्रेशर कितना है इस पाथ के लिए, प्रेशर कितना है 6 × 10⁵। तो वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V, प्रेशर डाल दो 6 × 10⁵, डेल्टा V 4, 6 4 are 24 × 10⁵ जूल। ये आ गया ए बी पाथ के लिए। सेकंड पाथ बी सी, वर्क डन होता है P डेल्टा V, यहाँ पे डेल्टा V निकालो, या ए बी सी। वॉल्यूम चेंज हुआ क्या, नहीं, 6 के 6 पे ही है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे डेल्टा V कितना है, 0, तो 0 कितना, वर्क डन भी 0। समझ में, वॉल्यूम चेंज हुआ क्या, 6 के आगे नहीं है, ये पाथ देखो, वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट है 6 एज इट इज, वॉल्यूम चेंज नहीं, मतलब डेल्टा V 0 कट। थर्ड पाथ सी डी है ना, वर्क डन क्या है, फॉर्मूला P डेल्टा V। प्रेशर कितना है इसके लिए, ये सी डी पाथ के लिए प्रेशर है 2 मतलब क्या, 2 × 10⁵। डेल्टा V फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, 6 से 2 हुआ मतलब कॉम्प्रेस हुआ, मतलब वॉल्यूम निगेटिव, तो वर्क डन निगेटिव है। ठीक है, लेकिन उसके लिए सॉरी कुछ लेना देना नहीं है। 6 - 2, वॉल्यूम कितने से चेंज हुआ, तो हम यहाँ ज़्यादा होने, कितने से चेंज हुआ, 6 था 2 हो गया, मतलब 4 से चेंज हो गया, तो डेल्टा V आएगा 4, कितना हो गया 8 × 10⁵ जूल। सही है। और लास्ट वाला यहाँ पे देखो, इसका बताओ क्या है, वॉल्यूम की वैल्यू 2 से कम ज्यादा कुछ नहीं हुई, मतलब डेल्टा V 0। पाथ डी है, वर्क डन P डेल्टा V है ना, डेल्टा V कितना है यहाँ पे 0, 2 से इधर उधर नहीं, ये पाथ देखो, ये वॉल्यूम है, 2 से इधर उधर कुछ हुई क्या वैल्यू, नहीं, मतलब चेंज नहीं हुई, वॉल्यूम का चेंज 0, वर्क डन कितना 0। ठीक है, तो 2 ही पाथ के लिए, ए बी और सी डी। ए बी के लिए मिला 24 × 10⁵, सही है, और सी डी के लिए मिला 8 × 10⁵। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है क्लास 12 का थर्मोडायनामिक्स, उसकी एक्सरसाइज हमने खत्म कर दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।